बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी घर में खुश आमदीद। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी से मुतालिक एक सच्ची और सबक आमूज़ कहानी है। वीडियो देखने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बात इस अजनबी लाश से शुरू हुई थी जिसे सुबह के वक्त सबसे पहले जुमादार ने देखा था, फिर देखते ही जंग का डोल बजा दिया था। ओए लोगो, नस के आओ, किसी जवान गबरू की लाश पड़ी है कूड़े के ढेर पर, इसने मुर्ग के अजान देने वाले अंदाज में कहा था। हकीम जी जो फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले थे, सबसे पहले वो ही जुमादार के पास आए और जुमा के बाद उन्होंने इस जवान गबरू की लाश को देखा जो कूड़े के ढेर के पास किसी मुर्दा तितली की तरह पड़ी थी। मुर्दा लेकिन हयात से पुर। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। वो सब औरतें जो झूठे मोतियों की तस्बीहां घुमाती सामने वाली सोसाइटी के बाग की सैर कर रही थी, लाश के पास आ गईं। चीख पुकार पर मर्द भी घरों से निकल आए। लोग ऐसे जमा होने लगे जैसे गाजी फौज जंग जीत कर लौटी हूँ। हाय, कत्ल हुआ है क्या? नहीं, अपनी मौत आप मरा है, कहीं कोई निशान नहीं, ऐसा सोना जवान है। मर्द भी अब रूपमती होने लगे और देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है। लगता है बीवी ने बेवफाई की होगी, जिसकी वजह से गर्ज जितने मुंह इतने किस्से बनते चले जा रहे थे। हकीम साहब ने उसकी जेब टटोली, उसमें से चंद पैसों और शनाख्ती कार्ड के अलावा कुछ ना निकला। इसके जरिए ही पता चला कि मरने वाले का नाम अकरम है और वो सुहावे गांव का रहने वाला है। जल्दी से एक आदमी सुहावे गांव भेजा गया। इतने में मोहल्ले की हलीमा दाई अपना घर खोलकर लाश को वहां रख चुकी थी। औरतें वहीं जमा होने लगी और मर्द बाहर, जहां रशीद कनातों वाले ने अपनी दुकान से दरियां लाकर बिछा दी थी और करमदीन ने घर से लाकर खड़े पंखे लगा दिए थे। लवारस लाश की देखभाल में सब ने हिस्सा डाला था। शाम को जो बंदा सहावे गांव से वापस पहुंचा, उसने अजीब पैगाम दिया। वो कहते हैं कि हम किसी अकरम नामी जवान को नहीं जानते। हाँ, था एक कमला दीवाना सालों पहले, ना कोई आगे ना पीछे, ना सोनी ना बच्चे। जहां मिला है वहां ही दफन कर दो, हमारे जाने बला। ना ऐसे कैसे दफन कर दें, रूह बेनाम हो तो भटकती रहती है दुनिया में। दाई हलीमा ने खौफनाक अंदाज से कहा। किसी को कुछ ना सूझी तो मस्जिद के मौलवी साहब को भी बुला लिया। पहले इसके कफन दफन का इंतजाम करो, मैयत की बेहुरमती हो रही है, बाकी बाद में देखा जाएगा। मौलवी साहब के फतवे पर सब ने दिलो जान से अमल किया। गोरगन ने मुफ्त में कब्र खोद दी, ममदू ने कफन ला दिया, अतीक फेरू ने नहला दिया, नाई छुरे ने कहा कि जनाजे के बाद बिरयानी की देगें उसकी दुकान से ले जाना, और औरतें तैयार मैयत के गिर्द बैठी रोने पीटने लगी। ना, अब इसे ऐसे दफन तो नहीं करना, मुर्दे को बेनाम दफन करो तो गंदम को घन लग जाता है। ऐसा करो, सब नाम दे दो इसको, सब इसके रिश्तेदार बन जाओ। लो, मैं इसकी माँ हो गई, दाई हलीमा ने कहा और जहेज की पेटी में से अपना सुहाग का दुपट्टा लाकर अकरम के सर पर सेहरे की तरह बांध दिया, क्योंकि गांव वालों के बकौल वो अभी तक कंवारा था। सफेद हाथों पर मेहंदी लगा दी। मैं बाई हो गया, खालिद ने कहकर जनाजे का अगला पाया थाम लिया था। मैं कफन लाया हूँ तो मैं मामा हो गया, ममदू ने कहा। मैं कुड़म, नाई छुरा बोला। मैं मासी, हाजरा बोली, जो अकरम को देखकर रो रो कर पागल हो रही थी। अब बाप कौन? मजमे में से कोई बोला। बाप हकीम जी, उन्होंने ही तो सबसे पहले इसे देखा है। हकीम जी अपना नाम सुनकर ऐसे घबराए गोया किसी ने बड़े बाजार में इन्हें बेलबास कर दिया हो। 20 साल हो गए थे इनकी शादी को, औलाद नहीं थी और मोहल्ले वालों ने इन्हें एक जवान औलाद का बाप बना दिया था। लेकिन अब भरी महफिल में पीछे भी तो नहीं हटा जा सकता था। ठीक है, मैं बाप, इसी नाते कल कुल मेरे घर होंगे। हकीम जी ने किस्सा खत्म किया। यूं बेनाम मैयत को नाम देकर उठा लिया गया। अस्मा ने जनाजे के बाद सबको मीठा पानी पिलाया और मरने वाले की भाभी बन गई। नाई छुरे ने 3 देगें दी और वो ताया बन गया, और चाची होने के नाते रुखसाना ने हलवा बनाकर बंचों में बांट दिया। ये हलवा हकीम जी की बूढ़ी हकीमन ने भी चखा और अंदर तक कड़वी हो गई थी। ना, ये क्या हरकत है, एक अजनबी लाश के लिए इतना हलकान हुआ जा रहा है।
हकीमन ने मुंह फाड़कर कहा। हकीम जी ने सुना और पीछे मुड़कर ऐसे देखा कि बूढ़ी हकीमन घबरा गई। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। इतना कहकर पुराने ट्रंक में से पैसे निकालकर बाहर निकल गए। बूढ़ी हकीमन को दो बातें तड़पा गई थी, एक घूरी एक चोरी। बिना इजाजत ट्रंक में से खुद पैसे निकालना। 20 साल सफरे जिंदगी में जब जब हकीम जी को पैसे चाहिए होते, हमेशा हकीमन जी से ही मांगते, और आज खुद चाबी ली और पैसे निकाले। ये जा वो जा, हकीमन तो देखती ही रह गई। अगले दिन हकीम जी के घर में शानदार कुल हुए, बहुत खर्चा किया गया। मस्जिद से बच्चे बुलवाए गए कुरान पाक पढ़ने के लिए, जिन्हें एक एक गरम सूट दिया गया। इमाम साहब को सूट, सौदिया, रमाल, अतर की महंगी शीशी के अलावा नकदी अलग से दी गई। दरूद काले चनों की बजाय बादाम और किशमिश पर पड़ा गया। फिर कौरमे की देगें दहकती ईंटों से उतारी और गरम गरम हूब हूब खाई। सारा मोहल्ला अश अश कर उठा। बाप का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया था हकीम जी ने। बात यहाँ तक रहती तो बुरी ना थी, लेकिन बात को फफूंदी तब लगी जब हकीम जी अकरम का दुख ऐसे ले बैठे जैसे वो उनका सगा बेटा ही है, जो इनकी आंखों के सामने मर गया और वो इसकी बीमारी और उसकी मौत पर कुछ ना कर सके हों। पहरो गुमसुम बैठे रहते। क्या सोचते हो? हकीमन कैसे ना ताड़ती। 40 साल गुजारे थे इनके साथ, 20 साल शादी के और 20 साल मोहब्बत के। सोचता हूँ कितना सोहना था मरते वक्त, लेकिन क्या जुल्म किया है इस पर जमाने ने। उसके अपने गांव वालों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। माँ बाप का अता पता नहीं, कत्ल नहीं हुआ तो और क्या हुआ है। मैं कहता हूँ कि जमाने की बेरूही ही ने इसे मारा है। हकीमन को इतनी गहरी सोच की तवक्को ना थी, तड़प ही तो उठी। अब ऐसा भी क्या हर वक्त इसे सोचना। आप हफ्ता 2 हफ्ते के लिए गाँव अपने भाइयों के घर चले जाएं, उनके बच्चों में दिल लगाएं, वो भी खुश हो जाएंगे। हर वक्त आपको याद करते रहते हैं। इस वाक़ये ने आपको हसास कर दिया है, हकीमन ने कहा। लेकिन हकीम जी अपनी जुस्तजू में मगन रहे। हर वक्त उसे ही सोचते रहते, कैसा था, अब इतना सोना है तो बचपन में कैसा होगा। क्या जवानी थी, यकीनन अल्लड़ दौर में गरम खुराकें बहुत खाई होंगी। माँ रात को मच्छी का गरम शोरबा और सुबह मक्की की रोटी पर ताज़ा मक्खन लगाकर देती होगी। दोपहर में गर्ज वो इतना सोचते कि अपनी ही बातों पर ईमान ले आते। इन्हें लगता था जैसे अकरम की सारी जिंदगी उनकी आंखों के सामने ही गुजरी हो, इसी घर में हो। उसके बाप की जगह तो वो खुद थे ही, माँ की जगह भी जल्द ही उनके ख्यालों में हकीमन ने ले ली थी। घर की मुराद, चारदीवारी में इन्हें अकरम का बचपन, उनकी जवानी चलती फिरती नजर आती थी। पहले तो दबी दबी सरजनश हुई, फिर बूढ़ी हकीमन खुलकर सामने आ गई। अजी बस करो, ठीक है जैसा भी था, अल्लाह इसे जन्नत में जगह दे, और क्या कर सकते हैं हम। जो बस में था कर दिया। 100 कुरान पढ़ाए हैं आपने इसकी मगफरत के लिए। एक पराये के लिए बंदा इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है। लेकिन हकीम जी के लिए तो वो सकों से भी बढ़कर हो चुका था। जब ही तो इसकी बरसी की तैयारी कर रहे थे, जिसका हकीमन को भी इल्म ना था। पता 1 हफ्ते पहले चला, जब सब रिश्तेदारों को कह दिया गया था और मोहल्ले वालों को भी। कौन सा बेटा, हुआ कब, मरा कब, मुझसे क्या पूछते हो, अपने भैया से पूछो। कोई लाश मिली थी चौक के कूड़े के ढेर से परे। इसकी रूह बेनाम होकर इलाके में भटके ना, इसलिए सब इसके रिश्तेदार बन गए थे। ये बाप बन गए, सो अभी तक बने हुए हैं। मैं कहती हूँ रूह तो नहीं, लेकिन ये जरूर भटक गए हैं। हकीमन ने जलकर कहा। कुछ हैरान हुए और कुछ ने इसे वक्ती बुखार कहा। अब की तो बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अगली बार ये मेला ना बर्दाश्त करूंगी। बस बहुत हुआ। यूं क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हें कोई औलाद ना दे सकी, इस बात का दुख मनाते हो। हकीमन रोने लगी। अरे नहीं नहीं, हकीम जी ने फौरन तरदीद की, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों नाराज होती हो। अच्छा चल, नहीं करता अगली बार कुछ। करना तो दूर की बात, इसका सोचना भी नहीं। अच्छा ठीक है। हकीम जी ने उदास होकर रजामंदी दे दी। 2-3 साल जख्मों के निशान की तरह इधर उधर हो गए। घर में कोई शोर शराबा ना हुआ। चौथे साल गोया देसी ताला टूट गया, जब हकीम जी ने हकीमन से 10,000 रुपए मांगे। हकीमन ने ट्रंक में से निकाल कर दे दिए। ऐसे ही जहन पर जोर डाला तो याद आया कि पिछले साल भी सिफर की कमोबेशी 10 तारीख को हकीम जी को 8,000 रुपए की जरूरत आन पड़ी थी। सफेद बालों वाले दिमाग पर और जोर डाला तो याद आया इससे पिछले साल भी इन्हें इन्हीं दिनों में कुछ जरूरत थी। इससे पिछले भी और आज भी। पैसे दे तो दिए, लेकिन दिल में एक टीस सी सारा दिन उठती रही,
जुम्मे वाले दिन हकीम जी तैयार होकर घर से निकले। हकीमन ने पीछा किया। मंजिल पर पहुंचकर आंखें क्या देखती हैं। हकीम जी एक मदरसे तक जा पहुंचे। अंदर बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे थे, बाहर देगे पक रही थी, तंबू लगे हुए थे, सखे हाथ से बच्चों को पंखा झल रहे थे, पानी पिला रहे थे। हकीमन को 1 मिनट भी न लगा सब समझने में। ये इसी अकरम की बरसी मनाई जा रही है। हकीम जी घर वापस लौटे तो हकीमन अपना सामान बांध चुकी थी। क्या हुआ, ये तुम पूछ रहे हो, क्या हुआ? अरे मैं कहती हूँ कि एक लावारिस लाश ही तो थी। तुम मुंह बोले बाप बने थे, इतना तो सगे भी नहीं करते। हकीमन भड़की। हकीम जी एक लम्हे को चुप हो गए। मैं इसका बाप था और हमेशा रहूंगा। हकीम जी ने सर झुकाकर अपना जुर्म कबूल किया। लेकिन मैं तुम्हारी बीवी ना रहूंगी, हकीमन कहकर घर से निकल गई। दिन गुजरे, फिर महीने पूरे होने लगे। बड़ों ने समझाया कि बीवी की एक बात बुरी लगती है तो क्यों बार बार वही अमल करते हो। इस मरे हुए को बेटा समझा था तो जिंदा को भी अपनी बीवी समझो। हकीम जी बात समझ गए। हकीमन घर आ गई, लेकिन अब के कुछ रूठी हुई सी थी। वो पहले वाली बात ना रही थी दोनों में। हकीम जी भी बस काम की बात करते। फिर बहुत साल दाएं बाएं से गुजर गए। पौधे दरख्त बन गए, दरख्त बूढ़े हो गए। हकीम जी ने कभी अकरम का नाम तक ना लिया। हकीमन तो बिल्कुल भूलने ही लगी थी। कभी जो याद आ भी जाता तो देवर जेठ के बच्चों को हंस हंस कर वो दिन याद करवाती कि कैसे तुम्हारे ताया जी एक लावारिस लाश के पीछे बावले बने फिरते थे। लेकिन फिर एक दिन घर में मिस्त्री अमीन आ गया। हकीम जी से कह दें कि मस्जिद के लिए पैसे कम पड़ गए हैं। सीमट वाले ने सीमट देने से इनकार कर दिया है। मजदूर हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, जल्दी से पैसे भिजवा दें। कौन सी मस्जिद, कैसी मस्जिद? जो हकीम जी बनवा रहे हैं मुल्तान चौरंगी की नुक्कड़ पर, अकरम मस्जिद। मिस्त्री अमीन ने मस्जिद का नाम लिया और हकीमन पल भर में झुकी। अपने ही आंसू पीने का अमल भी आसान कहाँ होता है, इंसान को बंजर कर देता है। तो इस तरह ले रहे हैं मुझसे बदला कि मैं इन्हें औलाद ना दे सकी। ये लें, ये पैसे मिस्त्री अमीन को दे दें। आज आया था लेने सामान, मस्जिद के लिए कम पड़ गए हैं। हकीम जी ने चौंक कर हकीमन को देखा और उसकी रोई रोई आंखों को देखकर अब के बेकरार होने की बारी हकीम जी की थी। पता नहीं हकीमन के शिकवे सिर्फ बहाना बने, इसका ये कहना कि तुम्हारी मोहब्बत बांस की तरह खोखली निकली हकीम जी को खोखला कर गया था, या शायद ये उम्र का तकाजा था कि वो चारपाई पर जा लगे थे। ना आप किसका दुख लेकर बैठे हो, जो दिल में आता है करो, मैं कौन सा पूछ रही हूँ। इसके नाम के रोजे रखते रहे हो, इसके नाम के कुरान पढ़ चुके हो, हर ईद पर इसके नाम के सूट लोगों को देते हो। क्या समझते हो कि मैं कुछ ना जानती? उम्रा भी तो इसी के नाम का करने गए थे आप, सब पता है मुझे। हकीमन ने हकीम साहब के पास बैठते हुए दबी हुई दुहाई दी थी। मैं उसका बाप बनकर इसे कब्र में उतारा है। लेकिन हकीमन जी हलाओं में घूरते हुए बोले, तू समझ मुझे, एक माँ का बेटा चाहे एक दिन ही जिंदा रहा हो, इसके बावजूद भी माँ इस बेटे को कभी नहीं भूलती। वो 70 साल की ही हो जाए क्यों ना, इसके 70 नवासे पोते ही क्यों ना हो जाएं, वो मरा हुआ बच्चा इसे जरूर याद रहता है। वो हर बच्चे को देखकर यही सोचती है कि अगर वो जिंदा होता तो कैसा होता। इसके अब तक कितने बच्चे होते, मान लेती हूँ ऐसा ही होता होगा। मेरा तो ना हुआ और ना मरा, पर अकरम कुछ दिन इस घर में रहता, हमारे साथ खाता पीता तो और बात थी। तुमने तो इसे मरा हुआ ही देखा था ना। एक बाप की औलाद लकड़ी की भी हो तो वो इसे हीरे का पत्थर समझकर तराशता रहता है और सालों नहीं थकता। वो मेरा बेटा था, मरा हुआ मिला तो क्या हुआ। मैंने तो जहाँ कहीं जिंदा बेटे और सांस लेने वाले बापों को भी दिलों से मुर्दा ही पाया है। पहली बार हकीमन की आंखों में समझ उतरी थी और वो चुप हो गई थी। लेकिन अफसोस, जिस वक्त वो हकीम जी की बात समझी, हकीम जी दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके बिस्तर मर्ग पर होने की खबर गांव वाले भाइयों के पास पहुंची तो सब इस छोटे से घर में जमा हो गए। जायदाद में से बहुत बड़ा हिस्सा निकलता था। कोई औलाद तो थी नहीं, अब सब भाइयों के बेटों को ही जाना थी। जो सारी जिंदगी खबर लेने आए ना बेटा बनकर दिखाया, आज जायदाद लेने ऐसे आए हुए थे जैसे सगे बाप की जायदाद हो। एक कमरे में हकीम जी मर रहे थे तो दूसरे कमरे में दोनों भाइयों के बेटे आपस में लड़ मरने को तैयार थे। किसी को नहर वाली जमीन चाहिए थी तो किसी को बाग वाली। बूढ़ी हकीमन घुट घुट कर रोती हकीम जी का फलसफा अब समझी थी। बरजाई वक्त तो नहीं है, पर भाई जी से पूछो कोई वसीयत की है या नहीं, उनके बाद तो सब लड़ लड़ कर ही खत्म हो जाएंगे।
بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی بتا دیں کہ کس کے حصے میں کیا ہے۔ حکیمن روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ بھائی کا پیغام حکیم جی کو دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وصیت نہیں کی تو کر دو، ورنہ تمہارے بعد بہت خون خرابہ ہوگا۔ حکیم جی نے روتی حکیمن کی بات سنی، پھر اشارے سے حکیمن کو کان کے پاس بلایا۔ حکیمن قریب ہوئی تو حکیم جی بڑبڑائے، اب بتاؤ یہ سکے زندہ ٹھیک ہیں یا وہ مرا ہوا پرایا؟ کمرے میں سب موجود تھے مگر یہ جملہ صرف حکیمن نے سنا اور اسی نے سمجھا۔ پھر حکیم جی نے آخری سانس لے لی۔ سگے بھائیوں کے بیٹے جنازے کا اعلیٰ انتظام کرنے میں لگ گئے تھے۔ چھوٹے گوشت کی دیگیں پکنے لگی، دیسی گھی کے طفان لگوانے لگے، اصلی لٹھے کا کفن، غسل کے لیے عرقِ گلاب اور قبر کے لیے سکھیوں کے سرخ اور سفید پھول۔ نہلانے سے پہلے بوڑھی حکیمن نے لب کھولے، وہ جو اتنی دیر سے روئی تھی نہ غم کے سکتے سے اٹھ سکی تھی۔ حکیم جی کو ان کے بیٹے اکرم کے پاس دفن کرنا، یہی ان کی وصیت ہے۔ بوڑھی حکیمن نے کہا، اور سالوں بعد آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے واقعی کسی اکرم کو جنم دیا تھا۔